का स्वागत है और मैं आज आपको दोस्तों बताने जा रहा हूँ एक्स लुकअप का यूज़ एक्सेल के अंदर कि एक्स लुकअप का यूज़ किस तरीके से होगा। दोस्तों वी लुकअप और एक्स लुकअप में क्या डिफरेंस होता है ये आज मैं आपको बताऊंगा कि वी लुकअप से एक्स लुकअप किस तरीके से एडवांस लेवल पर यूज़ किया जाता है किसी भी कंपनी के अंदर। क्योंकि जब आप किसी भी कंपनी के अंदर जॉब करेंगे दोस्तों तो उसके अंदर सबसे पहले आज की डेट में एक्स लुकअप के अंदर ही डाटा मेंटेन होता है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि एक्स लुकअप का यूज़ किस लिए और किस तरीके से किया जाता है। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जब आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना और दोस्तों अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोस्तों वीडियो में। पास एक्सेल के अंदर ये डाटा है और इस डाटा के अंदर हमने सबसे पहले एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी और डीए को मेंटेन करके रख रखा है। दोस्तों अब हम चाहते हैं कि इस बेसिक सैलरी की इन्फॉर्मेशन हमारी इस आईडी के बिहाफ पर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शो हो जाए। दोस्तों आज मैं आपको सबसे पहले वी लुकअप की कंडीशन समझाता हूँ कि वी लुकअप से आप बेसिक सैलरी को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं अपने इस आईडी के बिहाफ पर। हमने क्या करा दोस्तों, सबसे पहले अगर हम कोई भी यहाँ पर आईडी फॉर एग्जांपल टाइप करते हैं जैसे कि NICT 101, अब हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली इसकी बेसिक सैलरी यहाँ पर शो हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, इक्वल टू वी लुकअप की कंडीशन लगानी होगी। वी लुकअप की कंडीशन लगाने के लिए वी लुकअप का फॉर्मूला मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे कंपैरिजन करना है वी लुकअप और एक्स लुकअप के अंदर कि बेस्ट या फिर यूज़फुल आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला रहेगा और कंपनी के अंदर किसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर लुकअप वैल्यू मांग रहे हैं। लुकअप वैल्यू में हमने क्या करा, एम्प्लॉई आईडी पे क्लिक कर दिया। एम्प्लॉई आईडी पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर क्या दिया, कॉमा का यूज़ किया। कॉमा देने के बाद हमसे पूछ रहा है टेबल एरे। अब हम टेबल एरे में क्या करेंगे, इस पूरे डाटा को सिलेक्शन दे देंगे। दोस्तों मैंने पिछली काफ़ी सारी वीडियोस में बता रखा है कि अगर आपको डाटा एक साथ सिलेक्शन देना होगा तो सबसे पहले हमें करना होगा कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और राइट एरो। इससे हमारा क्या होगा कि पूरा डाटा एक साथ सिलेक्शन हो जाता है। अब हमने क्या करा दोस्तों, इसके अंदर हमसे पूछा गया था पूरे डाटा को सिलेक्शन देने के लिए, मतलब कि टेबल को, तो हमने टेबल को पूरे को सिलेक्शन दे दिया। अब हमने कॉमा का बटन प्रेस किया। हमसे पूछ रहे हैं कि कौन से कॉलम की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इस टाइम पे हमें बेसिक सैलरी की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो बेसिक सैलरी हमारा 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पे है, चौथे नंबर पे दोस्तों। हमने फोर्थ नंबर यहाँ पर प्रेस किया, कॉमा दिया। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमें यहाँ पर जीरो का बटन प्रेस करना होगा। तो जैसे हमने यहाँ पर जीरो का बटन प्रेस किया, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर बटन प्रेस कर देते हैं, तो देखेंगे कि यहाँ पर हमारे सामने ऑटोमेटिकली बेसिक सैलरी शो हो चुका है इस वाली आईडी का। फॉर एग्जांपल के लिए कि मैं दूसरी आईडी लिखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया NICT 105 और जैसे मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ऑटोमेटिकली जो 105 पर कैंडिडेट का नाम था मोहन, उसकी सैलरी ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो चुकी है 10,000। लेकिन वी लुकअप में देखिए दोस्तों क्या होता है कि यदि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने, दोस्तों हम यहाँ पर क्या करते हैं, राइट क्लिक का बटन प्रेस करते हैं और राइट क्लिक का बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने का देखिए अगर हमने यहाँ पर एक कॉलम को इंसर्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एंटायर कॉलम पे क्लिक किया और जैसे मैंने इसको ओके किया तो देखिए ओके करने के बाद यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली जो बेसिक सैलरी के नीचे हमारे पास पहले सैलरी शो हो रही थी, बट अभी हमारे पास जो है डेजिग्नेशन शो हो चुका है क्योंकि एक कॉलम के इसके अंदर इंक्रीज होते के साथ ही डाटा बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। दोस्तों सबसे बड़ा लॉस हमारे वी लुकअप के फॉर्मूले के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर F2 का यूज़ किया और F2 का यूज़ करने का फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये आईडी नहीं है, मैंने कहा NICT 119 और एंटर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि NA लिखा आ रहा है और मैंने कहा इस NA को हटाकर मैं कुछ और इसके अंदर रिटेनेबल टाइप कर दूँ, लाइक फॉर एग्जांपल के लिए नॉट अवेलेबल कर दूँ या नॉट वैल्यू कर दूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके लिए दोस्तों मुझे क्या करना होगा, मैंने यहाँ पर जैसे F2 का यूज़ किया, सेल के अंदर आप आ जाते हैं एडिटिंग करने के लिए। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पर फॉलो करूँगा दोस्तों, इफ़ एरर की। जैसे मैंने यहाँ पर इफ़ एरर का फॉर्मूला पुटअप किया, अब मैंने सबसे लास्ट पे क्लिक किया, सबसे लास्ट पे क्लिक करने के बाद कॉमा बटन प्रेस करते हैं। यहाँ से हमसे पूछ रहा है एरर की वैल्यू क्या है एक्चुअल में। डबल कोट ओपन डाल दिया दोस्तों मैंने यहाँ पर। डबल कोट ओपन डालने के बाद मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया नॉट अवेलेबल। जैसे मैं यहाँ पर नॉट अवेलेबल टाइप करता हूँ इस तरीके से, ऐसे डबल कोट को क्लोज करते हैं दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पर जो है ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जैसे हम एंटर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि NICT 119 के आगे नॉट अवेलेबल आ चुका है क्योंकि ये NICT 119 हमारे पास नहीं था डाटा के अंदर। अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मुझे किसी की भी डिटेल चाहिए होगी, मैंने यहाँ पर क्या करा, NICT 103 की डिटेल लाते हैं, एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ऑटोमेटिकली 103 की डिटेल यहाँ पर मेंशन हो चुकी है। दोस्तों सेम कहानी अगर मैं यहाँ पर एक्स लुकअप का यूज़ करना चाहूँ तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर क्या करा, एक्स लुकअप का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसको टाइटल को कॉपी पेस्ट कर देते हैं इस तरीके से। ऐसे सेम कंडीशन में एक्स लुकअप के साथ यहाँ पर शो करता है इक्वल टू एक्स लुकअप का यहाँ पर फॉर्मूला पुटअप किया। एक्स लुकअप का फॉर्मूला पुटअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लुकअप वैल्यू दे दी हमने ये वाली। कॉमा बटन प्रेस करते हैं। कॉमा बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर एक लुकअप एरे का ऑप्शन आएगा,
लुकअप एरे का मतलब कि किसके द्वारा आप इन्फॉर्मेशन को मेंटेन कर रहे हो। मैंने कहा कि मैं एम्प्लॉय आईडी के द्वारा मेंटेन करना चाहता हूँ कि एम्प्लॉय आईडी लिखूँ और मेरे को इन्फॉर्मेशन मेंटेन हो जाए। यहाँ पर आपने एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्शन दिया, फिर आपने कॉमा बटन प्रेस किया। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है रिटर्न एरे। रिटर्न एरे का मतलब होता है कि जो आप इन्फॉर्मेशन निकालोगे, मान लीजिए मैंने बेसिक सैलरी की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो मैंने क्या करा, बेसिक सैलरी को सिलेक्शन दिया। बेसिक सैलरी को सिलेक्शन देने के बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर कॉमा बटन प्रेस किया। अब मेरे से पूछ रहा है इफ़ नॉट फाउंड, तो दोस्तों मैं यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए 0 का बटन प्रेस कर देता हूँ। ऐसे ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, डायरेक्टली कर देता हूँ एंटर। एंटर करने का अभी यहाँ पर 0 शो कर दिया क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी आईडी नहीं लिखी। मैंने कहा NICT 108 की मैं इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ और एंटर कर देता हूँ। यहाँ देखेंगे दोस्तों 108 की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो चुकी है। मैंने कहा कि मैं कोई दूसरी आईडी लिख देता हूँ, NICT 105 एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे 105 की जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंटेन हो चुकी है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर कोई तीसरी आईडी मेंटेन कर रहा हूँ, NICT 101 एंटर करता हूँ, तो NICT 101 की डिटेल भी मेंशन हो चुकी है। और हाँ, यदि अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद मैं फिर से इंसर्ट के ऑप्शन पर चलता हूँ और मैं यहाँ पर दोस्तों एंटायर कॉलम पे क्लिक करके ओके करता हूँ। चाहे आप जितनी मर्जी कॉलम ले लीजिए, लेकिन आपको जो ये एक्स लुकअप के साथ जो आपने फॉर्मूला पुटअप कर रखा है, इसके अंदर आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, बिकॉज क्योंकि एक्स लुकअप जो हमारा फॉर्मूला होता है वो एडिशनल फॉर्मूला है। और दोस्तों ये टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बड़ा बेहतरीन फॉर्मूला आपके सामने शो ऑफ किया गया है। अगर मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास ये आईडी नहीं है, मैंने यहाँ पर डाल दिया NICT 119 एंटर कर देता हूँ, तो मेरे पास ये आईडी नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर 0। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर 0 की बजाय यहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन मेंटेन हो जाए या फिर नॉट अवेलेबल लिखा आ जाए, नॉट अवेलेबल वैल्यू लिखा आ जाए, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर F2 की कंडीशन अप्लाई करेंगे। इस 0 को यहाँ पर हटा देंगे और डबल कोट ओपन देते हुए सिंपल से यहाँ पर लिखते हैं नॉट अवेलेबल वैल्यू, डबल कोट क्लोज करते हैं और दोस्तों कर देते हैं एंटर। एंटर करने का देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो है आईडी नहीं थी, उसके अंदर यहाँ पर नॉट अवेलेबल वैल्यू लिखा हुआ आ गया। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो जाए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर NICT 101 डालते हैं, एंटर करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंटेन हो चुकी है। और हम चाहते हैं कि जो हमारे पास डाटा नहीं है उसके अंदर जो है लिखा आ जाए। फॉर एग्जांपल मैंने टाइप कर दिया 120 और एंटर करते थे नॉट अवेलेबल वैल्यू। हाँ जी दोस्तों, तो हम इस तरीके से वी लुकअप और एक्स लुकअप के अंदर डिफरेंस को शो ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्स लुकअप के अंदर और भी अच्छा फीचर बताने जाएंगे। दोस्तों अगर उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।